नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको मेरे सबको दिल से नमस्ते। और तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि बहुत दिनों से सही में सोच रही, सर्दियों के कपड़े मैंने अब तक नहीं रखे हैं और कई दिनों से सोच रही थी रखने की। बीच में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं रखे गए। आज तो मैंने सोचा है कि आज तो बस रखूंगी चाहे आज कुछ हो जाए। तो ये जो नीचे थोड़े बहुत कपड़े थे, एक दो जैकेट इसके चाचू लेके आए थे पानीपत से, और एक दो किट्टू की रखी थी अलमारी में हुए हैं। और ये किट्टू चल रही है ऊपर स्टैंड लेके, आपको भी दिखाऊंगी कैसे रखूंगी मैं कपड़े। तो और ये डुगू भी चल रहा है। तो चलो, उसे ना छेड़ा बेटा, देख तोड़ेगी उसे। इन्हें ना सही मतलब उल्टे उल्टे काम करने होते हैं। आज किट्टू ने पता क्या करा है, टिफिन खोया ये अपने स्कूल में रोटी का। अब बताओ इसे क्या कहूँ मैं। गेट की कुंडी खोल, उसे स्टैंड को वहां कहाँ लेके जा रही। तो मैं आपको कमरे की हालत दिखाऊं। पूरे सर्दियों के कपड़ों से भरा पड़ा है। इधर ये खाट, उधर बेड पे रजाई कंबल, और इधर मेज पे ये। तो आज मैं ये सारे कपड़े लगाऊंगी। किट्टू, ये कपड़े लगाऊंगी। और आजकल पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या हो रहा है, ये दाने दाने से भी ना बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए जी, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना काम भी स्टार्ट करते हैं जो कि पड़ा हुआ है। और ऊपर ना सही मतलब गर्मी भी हो रही है बहुत ही ज्यादा। अब ऊपर ना गर्मियों में आने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि ऊपर गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि ऊपर आया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो चलिए जी। तो जी देखिए, ये कमर कस के लगी थी मैं अपने काम में। और सही में बताऊं, कमर ही कसनी पड़ रही थी मुझे। जैसी मेरी हालत हो रही थी ना, तो बहुत मुश्किल से मैं ये लगी हुई थी, क्योंकि मेरा बीपी भी डाउन हो रहा था एक दिन पहले। और ऐसी तबीयत हो रही है, मेरी दवाई ले लेके चल रही हूँ मैं आजकल। तो पता नहीं क्या हो गया है मेरी तबीयत को। तो ये देखिए, ये लगी थी मैं कपड़े लगाने, और ये मैंने लगा दिए हैं जो मेज पे रखे थे सारे सर्दियों के कपड़े। इसमें मेरे हैं, किट्टू के हैं, डुग्गू के हैं, तो हम तीनों के ही हैं। ये इतने हो गए हैं और अभी और भी बहुत ही हैं। एक गठड़ी तो बंद के हो गई है ये तैयार। और किट्टू और डुगू की देखियो बेड पे पूरी मस्ती चल रही है। और मैं कह रही थी बेटा आराम से बैठ जाओ या नीचे चले जाओ, ऊपर गर्मी हो रही है। मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, ऊपर ही थे, ये यहीं मस्ती कर रहे थे, यहीं लगे हुए थे। और जैसे काम करते रहो ना, बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो काम करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है बच्चों के साथ। तो बार बार बच्चों को भी देखो, काम भी करो, तो हो ही जाती है। तो ये देखिए, मेज के कपड़े बांधने के बाद ये आ गई हूँ मैं अब खाट पे। जो खाट पे रखे थे ये जर्सी स्वेटर, ये सारे मैंने धो के तो रखे हुए थे, बस यही है कि रखे नहीं थे ये अब तक। तो ये देखिए, अब जो खाट पे थे मेरे हैं, माँ जी के हैं, किट्टू और के भी हैं, और इसके पापा के और चाचू के भी हैं जर्सी स्वेटर। ये तो ये भी मैंने रख दिए हैं, अब इन्हें भी बांध दूंगी गठड़ी। तो मैं ना हर सर्दियों ऐसे करती हूँ, गठड़ी में बांध के रखती हूँ। एक गठड़ी बांध के बेड में रख देते हैं, ऐसे एक क्या कहीं हो जाती हैं ये तो। और गर्मियों के रखते हैं तो गर्मियों के भी ऐसे करते हैं कि गठड़ी बांध ली और बेड में रख दिए। तो ये देखिए, ये बांध दिए हैं। और जो बेड में नहीं आते हैं फिर सिंदूक में भी रखने पड़ते हैं। तो ये देखिए, तो ये बंद गई है, दो गठड़ी हो गई है बंद के बिल्कुल तैयार, ऐसी बड़ी बड़ी। तो अब जाके आज सही में बताऊँ, बड़ा सुकून मिला मुझे ये काम करके कि हाँ मेरा ये काम हो गया है। और ना मुझे रोज़ यही रहती थी कि हाँ तुझे कपड़े रखने, तुझे कपड़े रखने। और ये देखिए, रजाइयाँ ये सब ऐसे रखे हैं। और खोल तो मैंने पहले धोए थे इनके, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो इस वजह से मैंने ये धोए नहीं। मगर जब इन्हें अगली बार सर्दियों में निकाल लेंगे ना, तो धो के जब ही वो कर लेंगे। बस खोल ही धोने का मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। मैं चलो ऐसे रख देते हैं, इतने दिन नहीं हुए थे ये, मुश्किल से 10-15 दिन ओढ़ी थी ये धोने से पहले, मतलब धोने के बाद, खोल धोने के बाद। तो इसलिए मैंने धोए नहीं, मगर चलो अभी तो धोए थे, ये क्या इतने धोऊं। और कंबल तो ये दोनों मैंने धो दिए हैं। ये जो डबल बेड का है, ये पानीपत इसके पापा ने ले रखा था, तो वो तो वहीं धो के चले गए थे। डबल बेड का मेरे पे अकेले नहीं धोता, तो वे धो के चले गए थे। और सिंगल बेड का ये मैंने ही धोया था। और ये देखिए,
तो ये मैं अब रख रही हूँ और आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आज है नवरात्र, पहला नवरात्र है, 2 तारीख है। तो नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो तो ये पहले ही बना हुआ है पर मैं एडिट वो आज ही कर रही हूँ, नवरात्रि के दिन 2 तारीख को ही एडिट कर रही हूँ अब, और आज ही मैं ये वीडियो डाल लूँगी। तो मैंने सोचा लाओ आप सबको बधाई मतलब शुभकामनाएं वो कर दूँ, आपको वो कर दूँ, तो विश कर दूँ, तो इसलिए मैंने कह दिया। वैसे जो आज का ब्लॉग है वो मेरा आएगा 1-2 दिन बाद आएगा, तो मैंने सोचा लाओ इसमें ही वो कर देती हूँ। तो जी आपको दिल से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में, आपके परिवार में और मेरे परिवार में भी सुख शांति बनाए रखे। तो आप सब पर माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनी रहे जैसे अब है, उससे अच्छी हर साल ऐसे ही रहो, मतलब खुश रहो आप अपने परिवार में। तो ये देखिए मैंने कंबल कुंबल रजाई सारी रख दी है। जो इधर की साइड आए हुए इधर की साइड रखती है, बाकी मैं चली गई हूँ दूसरी साइड। तो ये देखिए, तो ये मुझे बेड में ही बैठना पड़ गया। तो ये देखिए मैं ना बेड में ही बैठ गई। जब दिक्कत हो रही थी, एक गठड़ी इसमें पहले रखी थी जो जिसमें गर्मियों के कपड़े थे, और कुछ मतलब ऐसे सूट है मेरे की जो कि रिटायर हैं, और ये मेरा इसमें क्या बोलते हैं इसे, पजामा प्लाजो जो भी है ये। तो ये रखा था, ये मैंने गर्मियों में मंगवाया था जब कई साल हो गए। तो ये इसमें रखा था, तो मैंने सोचा लाओ निकाल लेती हूँ, क्या पता पहन ही लो एक आधी बार। और ये सूट है ना जो मेरा बिल्कुल नया है, और इसकी ना बाजू वैसी थी, वो सूट पे तो अस्तर लग गया था पर बाजू पे नहीं लगाया। फिर बाजू पे वो ये गर्मी लगती है, और फिर बाजू पे अस्तर नहीं लगाया तो बाजू फट गई थी। और सूट बिल्कुल नया का नया था, सूट भी सलवार भी जब ज़्यादा पहनना ही नहीं है तो नया ही होगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरे ऐसे ही कपड़ा रखा था एक, मैंने सोचा लाओ ना इसकी बाजू बना के और क्या नाम अलग से बाजू लगा के इसमें इसे पहन लूँगी। तो इसलिए मैंने इसे निकाल दिया था, और करूँगी इसे भी किसी दिन करूँगी, अभी तो वो नहीं है। और ये देखिए ऊपर रखे थे किट्टू के कपड़े। सही में बताओ किट्टू के ये छोटी छोटी सी के, जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे एकदम बचपन से याद आ जाता है इसका, और ऐसा मन करता है कितनी जल्दी टाइम चला गया, टाइम का पता भी नहीं चलता है कब 4 साल चले गए। तो 4 साल की हो जाएगी किट्टू अब जून में। और सच्ची में मुझे ना एकदम इमोशनल सी हो जाती हूँ मैं कि हाँ मेरी बच्ची कितनी जल्दी बड़ी होगी। और वही है कि टाइम का पता नहीं चलता है कब टाइम, मतलब एकदम टाइम गुजर जाता है। ऐसे हमारी ज़िंदगी के एक एक पल बहुत कीमती है, और उन्हें खुशी से जियो, हमेशा हंसते रहो, हंसाते रहो। तो ऐसा ही करना चाहिए। तो ये देखिए ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, हंसते हंसते तकलीफ़ों को वो करो। तो ये देखिए, तो ये लगा दी है मैंने, और जो वो थे मैंने जो इसमें काम के थे वो मैंने निकाल दिए, और जो वैसे थे वो मैंने बांध के रख दिए। और एक गठड़ी तो मैंने इसमें रख दी है, अब ये दूसरी रखूँगी। तो ये देखिए ये रख दिया है मैंने दूसरी, और ये इसमें से पैर से दाब रही हूँ, ये अच्छे से नीचे को दब जाएगी। हाथों से नहीं इतना वो लगता है जोर सा, हंगे से पैरों से अच्छे से लग जाते हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं सारे कपड़े गठड़ियाँ बांध के। तो अब मैं बेड बंद कर दूंगी। और ये मैंने ना बेड में से जैसे अब रजाई कंबल ये बिछाने के सारे कपड़े वैसे सर्दियों के रख दिए हैं। तो ये मैंने खेस दुताई निकाल ली है और चादर निकाल ली है, गर्मियों की सर्दियों की चादर भी रख दी है, सब कुछ रख दिया है। तो अब गर्मियों के सारे कपड़े निकाल दिए हैं, खेस दुताई चादर वगैरह ये सब निकाल दिए हैं। तो ये मैंने बेड भी झाड़ दिया है, बेड का सिराना भी साफ़ कर दिया। तो अब मैं बिछा दूंगी बेड पे गद्दा और चादर, क्योंकि गद्दा मैंने उठा के एक तरफ रख दिया था। जब दोनों तरफ से खोलना पड़ रहा था तो मैंने पूरा एक गद्दा उठा दिया था। तो ये देखिए गद्दा बिछाने के बाद अब मैं बिछा दूंगी चादर। और इस टाइम पे ना किट्टू और डुगू चले गए थे नीचे, क्योंकि पहले माँ जी बाहर जा रही थी तो वे भी आ गई थी, तो वे नीचे लेके चली गई। अब चलो तब नीचे चलो, यहाँ तुम परेशान कर रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो। तो वे नीचे लेके चली गई। और कुछ इसके बाबा जी आ गए थे तो वे अपने बाबा जी के साथ लग गए थे, और माँ जी इसके बाबा जी को खाना देने लगी थी। तो ये देखिए ये जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, ये मैं सब अब नीचे लेके जा रही हूँ आज। मगर ऊपर वही है बस धूल धाल लगती रहती है। तो ये मैंने सारे लगा दिए, किट्टू के अलग, डुगू के अलग, अपने अलग और माँ जी के अलग, ये अलग बांध के और मतलब तय करके गठड़ी बांध के लेके जा रही हूँ नीचे। और फिर नीचे ना एकदम गठड़ी खोल के और इनकी ऐसे कैसे तय उठा के ऐसे लगा दूंगी अलमारी में अलग अलग, जैसे मुझे जोन से के लगाने हैं। तो ये देखिए ये कमरा हो गया बिल्कुल फिट। गठड़ी नीचे के लिए है, ये मेज भी खाली कर दी है, खाट भी खाली कर दी है, अपनी चुन्नियाँ वहाँ टांग दी है। तो ये देखिए अब कमरा हो गया है बिल्कुल सेट। और ये देखिए बाहर का मौसम देखिए कितनी तेज़ की धूप है, पूरी कड़ाके वाली। तो ये देखिए ऊपर से आ गई हूँ मैं अब जो नीचे। तो ये नीचे अब मैं देखिए ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे मैं ऊपर से तय करके लिए आई थी और बांध के लिए आई थी। और मैंने गठड़ी खोली, अलमारी खोली और सीधे उठा उठा के ऐसे ही लगा दिए। ये ना ऊपर कर ही रही थी तो मैं ऊपर ही सारा काम कर ही आई थी तय तू करने का।
तो ये किट्टू के कपड़े हैं, किट्टू के लगा दिए हैं। और किट्टू के तो मैंने सारे नहीं निकालने हैं, एक तो मतलब कि अभी कुछ हैं बेड में ही है, वे मैं जब पहनाऊँगी जब ही निकाल लूँगी। और कुछ डुगू के भी नए जोड़े, वे भी नहीं निकाले हैं मैंने अभी, मैं जब ज़रूरत होगी तभी निकाल लूँगी। तो ये पजामियाँ तो मैंने रख दी है बेड के सिराने में। और तो अब इधर रखूँगी अपने कपड़े, ये प्रेस भी रखी थी, ऐसा ही करूँगी पहले सारे तब लगाऊँगी। तो उधर तो मैंने कर दिया है। तो ये देखिए अब मैं ऊपर रख रही हूँ अपनी नई साड़ियाँ जो मेरी ऊपर रखी थी। तो ये मैं ऊपर छत पे ऊपर वाले कमरे में रखी थी, तो ये मैं नीचे लेके आई हूँ। और अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में रखी है, तो नीचे से हाथ नहीं जाता, तो बेड पे चढ़ के जब वो करना पड़ा। तो ये देखिए कपड़े लगा के अलमारी कर दी है बिल्कुल सेट। लगा दिए हैं मैंने सारे कपड़े, और कपड़ों की टेंशन मेरी हो गई है खत्म। और ना मुझे हर टाइम यही रहता रोज यहाँ कपड़े लगाने। सर्दियों की रजाई रुजाई भी रखी है, और सारे रखे थे, मतलब धोए हुए भी गंदे हो रहे थे, इस वजह से आज कर ही दिया काम। वही है कि जब तबीयत सही रहती है तभी काम होता है, अगर तबीयत सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। तो खैर जी ये है कि हो ही गया काम जैसे भी हुआ। तो अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, थोड़ी देर आराम करके फिर किट्टू को भेजूंगी ट्यूशन। किट्टू का ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, तो मैं वीडियो को भी यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो भी पूरा ही हो गया हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। डुगू बाय बाय कह दे, बाय, धन्यवाद। हमारी सासू जी का बेचारे का हाथ ही नहीं ठीक होने में आ रहा, उसमें हाथ में हर टाइम पट्टी है, दर्द है उस हाथ में। अभी थोड़ा सूजन भी है, थोड़ी बहुत सूजन भी है अभी।